अब पिताजी के साथ हमें बहुत दिनों तक जब जब चुनाव उन्होंने लड़ा, जब से हमने होश संभाला, मतलब आप 77 के बाद 80 के दशक में जब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे आपका जहानाबाद से, हम उस समय से उनके साथ कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस चुनाव में हम नहीं रहे। चुनाव ही नहीं, बहुत सा व्यक्तिगत एक प्रवक्ता कह रहे थे कि लालू जी जो है कि उनको जो है कि प्रणाम किया करते थे। जब हमने दिल्ली में गए और जब दिल्ली में देखा उनके साथ, जैसे ही जो है कि उनका स्लिप जाता है, लालू जी जो है कि लुंगी पहनकर ही दौड़े दौड़े गेट पर आते हैं और पिताजी को रिसीव करके ले जाते हैं। इतना ही नहीं, जगजीवन बाबू के साथ उनका पत्राचार आज भी हमारे छोटे भाई के पास है। आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कभी जो है कि पिताजी को जयराम प्रसाद पहला चिट्ठी में उन्होंने लिखा था और उनको जो है कि ऑफर दिए थे शोषित समाजदल कि आप आइए और इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए, आप इस समाज के हैं। उनके साथ कई पत्राचार हुआ, उन्होंने भी पिताजी को कई बार जो है ऑफर दिए थे कि आप आइए और आपको जो है कि मिनिस्ट्री में रहना चाहिए, तभी समाज को बदल सकता है। लेकिन हमने देखा पिताजी बोलते थे, जब हम उनसे कभी कभी इस सवाल जल्दी तो होता नहीं था, लेकिन जब हम सवाल करते थे उनसे, बोलते थे जब खेत में धान हम लोग जब बोते हैं, हम लोग किसान हैं, खेत में जब धान सड़ता है ना, तभी जाकर 150-200 जो है एक बाली निकलता है। तो हर एक समाज के लोगों को सड़ना पड़ेगा, तभी जो है कि हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले 100 साल होने जा रहा है जो आरएसएस का, आज आरएसएस आपको कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आपकी विचारधारा को खत्म कर रहा है बिना बोले। और वो जानता है सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है, वो है महिला। आप देखिए सी चर्चा तो कौन चर्चा, पूरा जो है कि इतना फैला दिया कि आपकी बात आपके हम लोग के घर में नहीं सुना जाता, तो आप दूसरे लोगों को हम लोग क्या समझाएं। सबसे बड़ी बात यह है, और हो भी क्यों नहीं, जो 20 बरस पहले दूसरे घर में रहा वहां से आपके यहाँ आता है, आप उनकी बात कैसे उसे आप मना लेंगे। बहुत कठिन काम है। पिताजी बात कहते थे कि समाज को बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और उन्होंने जो चिन्ह रखा था मछली था, वो कौन सा मछली था, रेहू था, पानी के ठीक विपरीत। तो हम जो चल रहे हैं यह जो है कि समाज के ठीक विपरीत है। और जब आप विपरीत जब चलेंगे तो कठिनाइयां तो आएगी, और उस कठिनाई में ही आपको जो है कि आगे बढ़ना होगा। और कैसे आप बढ़ना होगा ये आपको ही तय करना है। हमने आपको कुछ दिन पहले कहा, हमारे जो है मनोरंजन मलिक जी, आप इनका उदाहरण देख सकते हैं। बहुत कठिनाई इनके जीवन में, कभी आप जाइएगा झांकने की कोशिश कीजिएगा तो कठिनाई ही कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाज से अलग नहीं होते। आप किसी भी प्रोग्राम में बुला लीजिए, किसी भी लड़ाई में बुला लीजिए, वो आपको आगे मिलेगी, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे। उसी तरह हमारे पिताजी भी थे, कभी भी वो कभी नहीं सोचे कि हमारा परिवार कहाँ जाएगा, कैसे देखा जाएगा। चलते रहो, सब समस्या चलते चलते सॉल्व हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और हमने देखा एक बार उनको आंख बनाना था, वो यहाँ आए, बोले कि अब आंख बनाना है। हम बोले कि ठीक है चलिए दिखा देते हैं। उनको ले गए हम, और रास्ते में हम उनको बोले कि भाई नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं हमारे अभी बिहार का, उस समय ऑफर आया था, उनको आया था कि भाई आपको एमएलसी बना देंगे।
हम पिताजी को आस्ते से बोले कि काहे नहीं लास्ट में एक बार एमएलसी बन जाते, हम लोग का भी जिंदगी आपके साथ जो है कि अति सुधर जाता। पिताजी बोले गाड़ी घुमाओ, तुमको आंख बनाना नहीं होगा, हम जिंदगी भर जो है कि इसका दलाली करेंगे। वो पूरा शिक्षक को जो है, जो साथी कह रहे थे कि हमारा शिक्षा चौपट कर रहा है, वो मुखिया को दे दिया था पावर कि आप मास्टर बहाली कीजिए, और मुखिया पूरा पैसा ले लेके जो है कि बहाली कर रहा था। अगर उसको बनाना ही है तो हमारा ये वो काम कर दे। ये इसका जो है कि कंपटीशन के बाद ये लोग तो शिक्षा को ही खत्म कर रहा है, और आज वही हो रहा है। आप मोदी जी का देख लीजिए, साथी कह रहे थे स्कूल तो बंद छोड़ दीजिए, आप कॉलेज में भी फंड नहीं मिलेगा। कॉलेज को कहा जा रहा है कि भैया अपना कमाइए और अपना स्कूल चलाइए, हम सरकारी फंड देने वाले नहीं हैं। आज जो है कि कुछ लोग जो पढ़ लिख कर आज जो हम लोग बोलने लायक बने, ये भी आप नहीं बन पाइएगा। और इसका सबसे बड़ा जड़ है वो है पूंजीवाद, और पूंजी पर ही वो अधिकार जमा लिया आपका ईडी। अभी देखिए ममता बनर्जी के साथ क्या कर रहा है, किसी को भी आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, बोल दिया हिड़मा को क्यों मार दिया गया, क्योंकि आज 3 दिन नहीं होता है और जंगल दे दिया जाता है सैकड़ों एकड़। ये लोग आपका खत्म कर देंगे। आपको चाहिए कि हमें जो है कि जागरूक होकर ये 2 चीज पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम यही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।